अरे की आज हम एक लकड़हारे की कहानी से समझेंगे कि कैसे एक सुनहरा मौका बस यूं ही हाथ से निकल जाता है और ये कहानी हमारी जिंदगी के लिए क्या सबक रखती है। और ये कहावत, ये हमारी कहानी का आप कह सकते हैं दिल है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बेचारा सीधा साधा लकड़हारा इस कड़वे सच का सामना करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो रामू से। रामू एक बहुत ही सीधा साधा लकड़हारा है, लेकिन उसे एक ऐसा तोहफा मिलने वाला था। एक ऐसा तोहफा जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। तो ये जो रामू था वो था तो बहुत ईमानदार और मेहनती, पर उसकी जिंदगी ना बिल्कुल भी आसान नहीं थी। सोचिए, रोज जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और फिर उन्हें बेचकर किसी तरह घर चलाओ, बस यही उसकी दुनिया थी। लेकिन उसकी यही ईमानदारी बहुत जल्द उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली थी। तो हुआ ये कि एक दिन जंगल में रामू ने एक प्यासे बेहाल बूढ़े आदमी की मदद की। उसे अपना पानी पिलाया, रोटी दी। ये देखने में तो एक छोटा सा काम था, है ना? लेकिन इसी एक नेकी ने उसकी किस्मत का दरवाजा खटखटा दिया। वो जो बूढ़ा आदमी था ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं था। वो एक सिद्ध साधु थे। और रामू की इस दयालुता का इनाम सोचिए क्या था? पारस पत्थर। हाँ, वही जादुई पत्थर जो किसी भी लोहे को छू ले तो उसे सोना बना दे। पर इस जादुई पत्थर के साथ एक शर्त थी, एक बहुत जरूरी शर्त। साधु ने कहा, ये पत्थर तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ कल सूरज डूबने तक। और बस यहीं से वक्त की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब सोचिए, रामू के पास दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का मौका था। करना क्या था? बस लोहा लाना था और उसे सोने में बदलना था। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर उसकी असली लड़ाई लोहे से नहीं, बल्कि किसी और चीज से होने वाली थी। वो भागा भागा घर पहुंचा, अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों मिलकर सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे। लेकिन अक्सर सपनों और सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, और उस गड्ढे का नाम है कल कर लेंगे। अगली सुबह हुई तो रामू ने सोचा, अरे अभी तो पूरा दिन बाकी है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। फिर दोपहर में खाना खाया तो नींद आ गई, और बस देखते ही देखते एक एक पल, एक एक घंटा करके वो सुनहरा मौका उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा था। तो देखिए, एक तरफ तो थे उसके इरादे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के, और दूसरी तरफ थी हकीकत, आलस में गंवाया हुआ पूरा का पूरा दिन। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लगती है ना? हम सब कभी ना कभी ये कहानी खुद को सुनाते हैं। और फिर वो वक्त आया जिसका डर था। जब टाल मटोल का नतीजा सामने आता है ना, तो हिसाब का वो पल बहुत दर्दनाक होता है। सूरज डूबने को था और तभी रामू की आंख खुली। घबराहट में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और अब वो वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ लगा रहा था जिसे वो पहले ही हार चुका था। लेकिन भागते भागते रास्ते में उसे वही साधु मिल गए, और उनके शब्द एकदम चट्टान की तरह अटल थे। उन्होंने कहा, बेटा, सूरज डूब चुका है, मेरा पत्थर मुझे वापस कर दो। सोचिए, उसके हाथ में दुनिया बदलने की ताकत थी, लेकिन सिर्फ उसके आलस की वजह से नतीजा क्या निकला? जीरो। एक भी सोने का टुकड़ा नहीं। अब रामू पछतावे की आग में जल रहा था। उसे अपनी गलती का पूरा बोझ महसूस हो रहा था। लेकिन अब माफी मांगने से या बहाने बनाने से वो गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता था। हाँ, रामू ने वो जादुई पत्थर तो खो दिया, लेकिन उसे एक ऐसी सीख मिलने वाली थी जो उस पत्थर से भी कहीं ज्यादा कीमती थी। साधु ने उसे वो सबक सिखाया जो वो जिंदगी भर नहीं भूला। उन्होंने कहा, मौका और वक्त ये कभी किसी का इंतजार नहीं करते रामू। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारे आलस का फल मिला है। ये सबक था तो बहुत दर्दनाक, पर इसने रामू को अंदर से बदल दिया। उसने सीखा कि असली खजाना किसी जादुई पत्थर में नहीं, बल्कि अपनी रोज की मेहनत और अपनी लगन में होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली दौलत क्या है? वो जादुई पत्थर जो एक झटके में किस्मत बदल दे, या फिर हर दिन मिलने वाले वक्त की कीमत समझने का ज्ञान? इसका जवाब शायद हम सब की अपनी अपनी कहानी में छिपा है।